बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। जैसे कि भाई जी ने बताया, दो चीज़ों की पहचान हमें अवश्य होनी चाहिए। एक तो स्वयं की सच्ची पहचान, और हम सबके पिता परमात्मा की पहचान, जिसे हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं। तो मैं अमित भाई जी से अनुरोध करूंगी कि आप आत्मा और परमात्मा के परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालें। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि बहन जी ने अभी कहा कि आत्मा और परमात्मा है क्या, लेकिन हमें उनकी आवश्यकता क्या है? जरूरत क्या पड़ती है परमात्मा की हमारे जीवन में? तो देखिएगा, जैसे हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, ग्राम प्रधान हैं, अलग अलग ग्रामों से आए हैं, और लौकिक में हम नंगली ईशा से हैं, और परिवार में जो बड़े भाई हैं वो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं। और देखिएगा, जो एक प्रधान होता है पूरे गांव के लिए, उस पर पूरे गांव की ही बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत सी बातों को उसे फेस करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी बातें उसके जीवन में आती हैं, कई बार वो परेशान भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है कि भाई इतना करते हुए भी हमें ये सब सुनना पड़ता है। क्यों प्रधान जी, ऐसा होता है नहीं होता है? देखिएगा, पूरे गांव के लिए काम करते हैं, कई बार हुआ भी, कई शिकायतें आई, हमारी टंकी नहीं लगवाई, हमारे लिए ये कार्य नहीं कराया, माने कराते कराते भी कई बार लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। तो उस समय जब वो बातें हमारे सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन दुखी हो जाता है, और हम सोचते हैं अभी क्या करें, इतना करते हुए भी ये सुनने को मिल रहा है, किससे कहें? अभी लोगों ने तो हमसे कह लिया, हमारी पीठ पीछे कह लिया और हल्के हो गए, लेकिन हम किससे कहें? कौन है जो हमारी परेशानी को हल करेगा? तो फिर किससे कहते हैं प्रधान जी? फिर किससे कहते हैं? कौन है ऐसा जीवन में जिससे कहें? देखिएगा, तालियां बजाए, उन्हें पता है कौन है। माना फिर हमारा मन भारी होता है तो एक ऊपर की तरफ इशारा, परमात्मा। एक परमात्मा ही है जिससे हम अपने मन की बातें कह सकते हैं। क्यों कहते हैं परमात्मा से? क्या उससे हमारा संबंध है? क्योंकि जब भी कोई बात आई, दुख आया, तो तुरंत किसकी याद आई? परमात्मा की याद आई। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उससे एक संबंध है। जैसे आज हम घर परिवार में रहते हैं तो कोई ना कोई संबंध में हम आते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र संबंधी, रिश्तेदार, ये सब हमारे संबंधों में होते हैं। लेकिन वास्तव में हम हैं कौन, ये हम कहीं ना कहीं भूले हुए हैं कि हम हैं कौन। देह और देह के संबंधों में आज हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि वास्तव में मेरा परिचय क्या है। जैसा कि शुरू में ही परिचय दिया गया आप सबको कि ग्राम प्रधान है, अलग अलग गांवों से आए हैं, तो ये कौन सा परिचय हुआ सभी का? देह से जुड़ा हुआ परिचय, कि वास्तव में इस गांव से आए हैं ये भाई, और कौन सा पद है इनका? प्रधान पद पर अभी नियुक्त है। लेकिन सोचिएगा, जब हम सभी परम धाम घर से आते हैं तो हमारा परिचय क्या होता है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है, क्या कहते हैं? कहाँ से आए? भगवान के घर से आए। क्या कहते हैं? किसने दिया? भगवान ने दिया। तो वास्तव में परमात्मा से हमारा सच्चा सच्चा संबंध है बच्चे का और पिता का, कि हम सब उसकी संतान हैं। और जब ये इस संसार में हम आए हैं तो हमने यहीं से ही ये शरीर लिया है। तो वास्तव में हम शरीर तो है नहीं। इस शरीर को कौन चलाता है? क्या कहेंगे? आत्मा चलाती है। यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो कोई भी कार्य कर पाएगा? नहीं कर सकता ना। तो वास्तव में वैल्यू इस शरीर की है
या आत्मा की है? किस शरीर की वैल्यू ज़्यादा है? आत्मा की वैल्यू है ना, क्योंकि आत्मा इस शरीर में यदि है तो ये शरीर कार्य करता है। आज हम किसी भी पद पे हैं, जैसे भाई जी ने बताया उनका कार्य है वकालत का, तो वकालत भी वो कब कर पा रहे हैं? जब शरीर में आत्मा विराजमान है। कोई भी पद है, कोई भी पोजीशन है, हम तब उस कार्यभार को संभाल सकते हैं जब आत्मा शरीर के अंदर है। अगर वो इस शरीर को छोड़ दे तो पद भी यहीं रह जाता है, पोजीशन भी यहीं रह जाती है, धन भी यहीं रह जाता है और घर मकान भी यहीं पर रह जाता है। तो वाकई यदि हम ये जान लें कि हम ये शरीर नहीं, ये शरीर हमें मिला है, किस लिए मिला है? जन कल्याण के लिए मिला है, दूसरों की सेवा के लिए शरीर मिला है, दूसरों को सुख शांति देने के लिए शरीर मिला है, दूसरों की मदद के लिए मिला है। तो जैसा कि आज हमारे बीच प्रधान जी हैं, और ये पद ही होता है किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए, जन जन की सेवा के लिए पद होता है। यदि हम इस पद की गरिमा को समझ लें तो इन 5 सालों में कितना कार्यकाल रहता है प्रधान जी का? 5 साल। हम ऐसे सुंदर कर्तव्य कर सकते हैं, इतने सुंदर काम कर सकते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, कि वाकई भगवान भी हमें देखे तो खुश होगा कि वास्तव में जिस कार्य के लिए इन्हें भेजा गया था वो कार्य ये कर पा रहे हैं। लेकिन उस पद को संभालते हुए भी हमारे जीवन में जब कोई ना कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, फिर हम किसे पुकारते हैं? फिर हम परमात्मा को पुकारते हैं, क्योंकि एक वो ही है जिससे हमें अपना कार्य करने की शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। एक वो ही है जिससे हमें सुख शांति का वर्षा मिलता है। इसीलिए हर मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज चाहता है। क्या चाहता है? कि हमारे जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे। आज हम देखिएगा, कोई मंदिरों में जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई अन्य स्थानों पर जाता है, किस चीज के लिए जाता है? क्यों जाता है? कि हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट ना रहे, कोई भी दुख ना रहे, इसलिए जाते हैं। अब सोचिएगा, विचार कीजिएगा, यदि हमारे जीवन में हम सच्ची सच्ची सुख शांति चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें अपना संबंध एक परमात्मा से जोड़ना होगा, क्योंकि एक परमात्मा को ही सुख का सागर, शांति का सागर, दया का सागर कहा गया है। अभी भाई जी ने एक बात कही कि यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा किस लिए दी जाती है वो तो विस्तार से जब हमारे जो अतिथि हैं वो आते रहेंगे तो उन्हें वो शिक्षा भी बताई जाएगी। निःशुल्क ये शिक्षाएं रहती हैं यहाँ पर, और क्यों आए उसका भी एक कारण है। कहते हैं जहाँ प्राप्ति होती है हमारा मन अपने हमारे कदमों को उधर लेकर जाता है। तो सोचिएगा, हम सच्ची सच्ची प्राप्ति करना चाहते हैं, वो प्राप्ति जो दुनिया में हमें अन्य किसी से नहीं हो सकती। क्या कोई अन्य मनुष्य हमें सुख शांति की प्राप्ति करा सकता है? क्या कोई अन्य मनुष्य हमारे दुखों को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। परमात्मा को ही सुख शांति का सागर कहा गया है, इसीलिए वो ही है जो हमारे जीवन में हमें वो सब प्राप्तियां करा सकता है। इसीलिए उसके लिए कहा गया है पिता, परम पिता, क्योंकि वो सभी का पिता है, किसी एक मनुष्य आत्मा का पिता नहीं है। जितने भी संसार में मनुष्य आत्माएं हैं, यहाँ तक कि पशु प्राणी जो भी जीव जंतु हैं वो सभी का पिता है, इसीलिए उसे परम पिता कहा गया है।
और उसका नाम है शुभ, जिसका मतलब ही होता है कल्याणकारी। जो हम सब मनुष्य आत्माओं का कल्याण करता है, हम सबको अंधियारे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। जो भी हमारे अतिथि हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे, लेकिन उन्हें भी अपने जीवन में कभी ना कभी ये अनुभव जरूर हुआ होगा कि कैसे भगवान ने उनकी मदद की है। कभी ना कभी उनके जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आई होगी जब उन्हें लगा होगा कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम जहाँ भी हो, आज हमें आपकी मदद की जरूरत है। आज हमारी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए, हमें इस दुविधा, इस परेशानी से निकालिए। ऐसा भी इसके जीवन में कोई ना कोई क्षण आया होगा। आया है भ्राता जी, आया है। तो उस समय जब वो क्षण आया, वो पल आए, तो क्या भगवान ने अपना वायदा पूरा किया, मदद की या नहीं की? मदद हुई है आपकी? हुई है। तो देखिएगा, जब हम सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी मदद जरूर होती है। इसीलिए हम उसको याद भी करते हैं और दिल से पुकारते हैं। तो ये जो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसी में ये ही शिक्षा दी जाती है कि आप अपने सच्चे पिता से, जो परमात्मा है, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, जिसे हम काल कंटक दूर करने वाला कल्याणकारी हितकारी कहते हैं, यदि हम उससे सच्चा सच्चा संबंध जोड़ लेंगे तो हमें जब भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी वो हमारे लिए हाजिर हो जाएगा। कभी भी हम किसी भी मुसीबत में पड़ेंगे तो बस एक बार दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो वो तुरंत ही हमारे बीच हाजिर है। कोई भी आपका संबंधी, यदि आप फोन भी करेंगे, मसूरी आने के लिए फोन कर दो और वो थोड़ी दूरी पर भी हो, उसे भी 5 या 10 मिनट लग सकते हैं। अधिक दूरी पर हो तो घंटे 2 घंटे भी लग सकते हैं। आपको मदद की जरूरत तुरंत है। ऐसा कौन है दुनिया में जो तुरंत ही मदद करे, उसे याद करे और तुरंत मदद हो जाए? है कोई? है कोई? कौन है? एक परमात्मा, एक शिव बाबा ही ऐसे हैं जिनका प्रतीकात्मक चिन्ह आप स्टेज पर देख रहे हैं। निराकार शिवलिंग के रूप में हर मंदिर में ये सहज रूप से दर्शन देता है आपको। ये स्मृति चिन्ह है। जब भी हम दिल से उसे याद करते हैं तो उसकी मदद तुरंत ही, सेकंड में उसकी मदद मिल जाती है। तो विचार कीजिए, जब वो हमारे लिए इतना तक करता है कि सेकंड की भी देरी नहीं करता, तो वास्तव में हमारा सच्चा फर्ज है क्या? क्या हम मुसीबत में ही उसे याद करें, कोई परेशानी हो तब उसे याद करें, या रोज उसे याद किया जाए? रोज किया जाए तो रोज करेंगे उसे याद? कौन है जो उसके लिए रोज समय निकालेंगे? अच्छा, माताएं हैं। भाई जी, हमारे जो प्रधान जी आए हुए हैं, रोज समय निकालेंगे? ज्यादा तो समय नहीं, रोज आपको 10 मिनट 5 मिनट निकालना है। तो प्रधान जी वायदा कर रहे हैं रोज समय निकालेंगे। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि व्यस्त रहते होंगे, रोज भी अगर समय ना हो तो हफ्ते में एक बार जरूर, ब्रह्मा भोग का दिन रहता है, बहुत शुभ है गुरुवार का दिन, अदर में आप कभी भी आए, आपका स्वागत है। तो एक दिन जो आश्रम है उस पर जरूर ही आपका स्वागत है, आप दर्शन दे जाया करें और 10 मिनट परमात्मा के कार्य में उस समय निकाल कर मेडिटेशन जरूर करें। हम तो यही कहना चाहेंगे, और उससे ही हमारे जीवन में हमें वो शक्तियां मिलेंगी, वो सामर्थ्य मिलेगा कि जो हमारे कंधों पर ये जिम्मेवारी है उसे हम सहज रीति ही आगे तक पार कर सकेंगे, सहज रीति ही वो जिम्मेवारी उठा सकेंगे। यदि
हमने आज इस बात को अनदेखा किया कि हम तो बिजी हैं, हमें तो समय नहीं है। देखिएगा, ये शब्द हम सभी कहते हैं। कहीं भी सेवा करने के लिए जाएं तो क्या सुनने के लिए मिलता है? हमारे पास समय नहीं है। आज एक छोटे बच्चे से पूछो जो पढ़ता है तो कहेगा समय नहीं है। बड़ों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, किसी से भी, चाहे कोई खाली भी बैठा है अपने घर में, आप कहो आपके पास 10 मिनट तो होंगे,